तो hello, सत श्री अकाल, नमस्ते, welcome to my YouTube channel Top and Top. So hey guys, in this video I am going to talk about PUBG. PUBG बैन की पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ. So guys, let's start the video. Well played मोदी जी, well played. मतलब लोगों को रियल इशूज से, असली मुद्दे से कैसे भटकाना है वो कोई आपसे सीखे. मतलब अभी का जो हमारा वर्तमान मुद्दा है क्या है, हमारा यूथ नौकरी मांग रहा है. आपसे बोल रहे हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, हम बेरोज़गार पड़े हुए हैं, एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं. लेकिन आप इन सारे मुद्दों को नज़रअंदाज करके आप एक अलग चीज़ लेके आते हैं. सारे मुद्दे से भटकाने के लिए, असली मुद्दे से भटकाने के लिए आप पबजी को बैन करते हैं. आप पबजी को एक डिजिटल हथियार की तरह यूज़ किए हैं. लोगों को कैसे मुद्दा से भटकाना है, लोगों को कैसे चुप करना है, लोगों को कैसे आवाज़ नहीं उठाने देना है, आप इस चीज़ को बखूबी जानते हैं. अब मीडिया उस चीज़ को ना दिखाकर अब पबजी के बारे में दिखाएगी. अब मीडिया एक अलग माहौल क्रिएट करेगी ताकि लोग असली मुद्दा से भटक जाए. वेल प्लेड मोदी जी, इस बार ना आप एक मास्टर स्ट्रोक खेले हैं. अगर पबजी हमारे देश की अखंडता पर सवाल करता है तो पबजी को बैन होना चाहिए. पबजी शुड बी बैन फॉर एवर. देश से बड़ा पबजी नहीं है. देश ऑलवेज कम्स फर्स्ट. और हमारे सारे स्ट्रीमर, पबजी स्ट्रीमर भी यही कह रहे हैं कि देश कम्स फर्स्ट. देश के आगे कुछ भी नहीं. अरे हमारे जवान जब अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते, ज़िंदगी कुर्बान कर देते हैं देश के लिए, तो ये पबजी कौन सी चीज़ है. पबजी को बैन होना ही चाहिए. देश से बड़ा पबजी नहीं है. ना हम बड़े हैं ना आप बड़े हैं, सबसे बड़ा देश है. मैं इस चीज़ को फिर रिपीट करता हूँ कि अगर पबजी हमारे देश के लिए हानिकारक है तो पबजी को बैन होना चाहिए. लेकिन देयर इज़ अ वे टू बैन इट. आप ऑल ऑफ सडन इस चीज़ को बैन कर देते हैं. अभी जो हमारा वर्तमान मुद्दा है, आप इस चीज़ पे बात नहीं करना चाहते हैं, आप एक अलग मुद्दा लेके आना चाहते हैं. आप नौकरी पे बात करिए ना, आप बेरोज़गारी पे बात करिए, एजुकेशन सिस्टम पे बात करिए, नीट और जेईई के एग्ज़ाम के बारे में बात कीजिए. आप इस चीज़ के बारे में बात करिए ना, कोरोना के बारे में बात करिए ना. आप पबजी पे लगे हुए हैं. पबजी समेत 118 ऐप्स बैन हो गए. अरे पबजी के अलावा जिन ऐप्स को आप बैन किए हैं 118 ऐप्स में, पबजी के अलावा कौन सा ऐप्स था जो सबसे बड़ा था. एंड जब आप टिकटॉक बैन किए थे तब भी तो आप पबजी को बैन कर सकते थे. जो रीज़न टिकटॉक बैन करने के लिए आपने दिया वही रीज़न तो पबजी के लिए भी है, सिक्योरिटी रीज़न. तो तब आप इस चीज़ को बैन क्यों नहीं किए. आप इस चीज़ को एक डिजिटल हथियार के तौर पर यूज़ करना चाहते थे. जब हमारे देश के युवा नौकरी मांगेंगे, नौकरी के बारे में बात करेंगे, बेरोज़गारी के बारे में बात करेंगे, तब उस मुद्दा को भटकाने के लिए आप पबजी को बीच में लाएंगे. आप एक अलग मुद्दा को लेके आएंगे. आप हमेशा से यही करते आए हैं. जब चुनाव होता है तब आप एक अलग दंगा खड़ा कर देते हैं. जब चुनाव होता है तब आप भारत पाकिस्तान का मुद्दा लेके आते हैं ताकि डेवलपमेंट का मुद्दा बीच में ना आए. देशभक्ति की भावनाओं में लोग बह के आपको वोट दे देते हैं. आपकी पूरी राजनीति, आपकी ज़िंदगी भर की राजनीति यही सिद्धांतों पे चली आई है, लोगों को असली मुद्दा से भटकाने का. कुछ दिन पहले एक अपडेट्स आता है कि इंडियन गवर्नमेंट जॉब ऑफर करने वाली है गेमिंग कम्युनिटी में, ऑनलाइन गेमिंग में. एंड अब आप पबजी को बैन कर रहे हो. किसे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं मोदी जी. ये देश की युवा बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है. MBA करने के बाद, BTech करने के बाद पकौड़ा नहीं बेचना है. एंड जब युवा लोग आपसे नौकरी मांगने जाते हैं तो आप कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, आत्मनिर्भर बनिए. अरे मेरे पापा पकौड़ा बेच रहे हैं, 8वीं पास हैं, तो मुझे BTech करने की क्या ज़रूरत है पकौड़ा बेचने के लिए. हम भी तो वो चीज़ कर सकते हैं ना. ये तो वही बात होगी ना कि पकौड़ा बेचने के लिए क्या BTech करना ज़रूरी है. लोग MBA कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, M.Tech कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, पकौड़ा बेचने के लिए, ठेला लगाने के लिए. जब आपके पास नौकरियां नहीं हैं तो फिर डींगे हाँकने की क्या ज़रूरत है कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों की नौकरी देंगे. अरे हमें ऐसा प्रधान नहीं चाहिए जो हमें खुल की बोलने की आज़ादी ना दे, हक की लड़ने के लिए आज़ादी ना दे, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसे छीनने का काम करे. ऐसा प्रधान नहीं चाहिए. देश के बारे में सोचिए मोदी जी, मन की बात मत कीजिए. लोग आपकी वीडियो को डिसलाइक कर दिए, इस वजह से आप ऑफेंड हो गए. लोग आपकी वीडियो को डिसलाइक इसलिए क्योंकि लोग आपसे खुश नहीं हैं. जाहिर सी बात है कि लोग आपसे खुश नहीं, इसीलिए वो आप लोग की आपकी वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं. हमें वोट देने का अधिकार है, लेकिन हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ नहीं सकते. तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे लोकतंत्र का. हम राजतंत्र में ही ठीक हैं. हम इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, लेकिन हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ नहीं सकते, हम अपने ज़रूरतों को मांग नहीं सकते. तो फिर क्या फ़ायदा. तो प्लीज़ मोदी जी, आई बेग यू, प्लीज़ स्टॉप इट. मुझे पबजी बैन से कोई शिकायत नहीं है. चाइना के जितने भी सारे ऐप्स बैन हुए उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है.
मुझे बस इशू इस चीज़ से है, मुझे बस शिकायत इस चीज़ के है कि हम युवा बेरोज़गार पड़े हुए हैं। हम युवा बार बार आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमें नौकरियां दो, बेरोज़गारी पे बात करो, एजुकेशन पे बात करो। आप इस चीज़ पे बात करो ना, एजुकेशन हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। प्लीज़ मोदी जी इस पे बात करिए, युवा लोग बहुत परेशान हैं। सो गाइस, थैंक यू। दिस इज़ माई ओपिनियन ऑन पबजी बैन। पबजी शुड बी बैन, बट देयर इज़ अ वे टू बैन इट। तभी बैन करना चाहिए था जब हम टिकटॉक को बैन किए थे। अभी बैन करके आप क्या साबित करना चाहते हो कि आपने एक नया और अलग चीज़ करा है? अरे जब टिकटॉक बैन किया था तभी आप पबजी को बैन कर दिए रहते, इसमें कोई बड़ा इशू थोड़ी ना था। जिस तरह टिकटॉक से अगर देश को खतरा था, उसी तरह पबजी से भी खतरा था, तो दोनों को साथ में बैन कर देते। अभी इस चीज़ को लाने की क्या ज़रूरत थी? अभी हमारा देश का मुद्दा कुछ और है, अभी वर्तमान मुद्दा कुछ और है। लोग आपसे नौकरी मांग रहे हैं एंड आप पबजी बैन कर रहे हैं। एंड जब वोट का समय आएगा तब आप पाकिस्तान और भारत की बात करेंगे। जब चुनाव होना होता है तो 1 महीना में आप सारे प्रक्रिया पूरा कर देते हैं, लेकिन जब हम किसी एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करते हैं तो वो एग्ज़ाम 1 साल में भी पूरा नहीं हो पाता है। ये कैसा न्याय है एंड ये कैसा सिस्टम है आपका? प्लीज़ लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए, लोगों को उम्मीद के साथ मत खेलिए। थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को लाइक करें एंड कमेंट करके बताओ कि इस चीज़ पे आप क्या सोचते हो। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। ऐसा ही अपडेट्स में लेके आते रहता हूँ। एंड अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि चाइना और जो इंडिया के बीच में जो ट्रेड है, जो व्यापार है, उसके बारे में आपको बात करने वाले हैं। किसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, किसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसके बारे में भी आगे में अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में बात करते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है एंड ये बोरिंग हो जाता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखना। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ एंड मैं अगली वीडियोस में आपको बताऊँगा कि स्ट्रीमर का जो रिएक्शन क्या है पबजी स्ट्रीम पे, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। एंड पबजी स्ट्रीमर आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद, जय भारत।